नमस्कार, सूजस की विशेष रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रदेश में जल संरक्षण को लेकर ऐतिहासिक पहल की है। इस पहल को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान नाम दिया गया है। आपको बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस के खास मौके पर शुरू हुआ ये अभियान 20 जून तक चलेगा, जिसके तहत प्रदेश भर में जल स्रोतों की सफाई, तालाब बावड़ी के निर्माण, परंपरागत जलाशयों के पुनरुद्धार और पर्यावरण और जल संरक्षण की गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इस अभियान का मकसद जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना है। तो सूजस की विशेष रिपोर्ट पर आइए एक नजर डालते हैं। इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने ब्यावर के जवाजा में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत 30 करोड़ रुपए की लागत से देवाता फीडर की लाइनिंग और कवरिंग का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि ये अभियान जल प्रबंधन ढांचे को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके तहत जल संचयन संरचनाओं का निर्माण, जलाशयों का पुनरुद्धार, बांध, एनीकट, नहरों की मरम्मत, वर्षा जल संचयन संरचनाओं और पर्यावरण संवर्धन से जुड़े कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि घी बेकार हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पानी का एक भी डब्बा बेकार नहीं जाना चाहिए। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने पानी के महत्व को समझते हुए सालों पहले जल संग्रहण के लिए बावड़ी, तालाब, झील, झालरा और कुओं का निर्माण करवाया, क्योंकि हमारे यहाँ पानी को घी से भी ज्यादा कीमती माना गया है। प्रदेश में बारिश के दिनों में पानी बेकार बह जाता है, जिसका समुचित उपयोग भी नहीं हो पाता है। आखिर में हमें बारिश के पानी का सही उपयोग करना चाहिए। जल संरक्षण के क्षेत्र में हमारा पानी है, हमारा बांध भर जाता है, बांध से पानी निकलता है, वो किसी नदी के द्वारा कहीं बड़ी नदी में पहुंच जाता है, वहां से वो निकल करके बड़ी नदी में जाता है और निकलते हुए सागर में पहुंच जाता है। वो पानी हमारे काम नहीं आता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, मेरे गांव का तालाब हो, मेरे गांव का बांध हो, पोखर हो, हमारी बावड़ी हो, कुआं हो, हम जहां भी हमारे पानी को संरक्षण कर सकते हैं, पानी को रोक करके उसका उपयोग कर सकते हैं। आप महसूस नहीं करोगे, क्योंकि हम जब महसूस करते हैं तो मालूम पड़ता है कि इस पानी का कितना योगदान है। क्योंकि मेरे भाइयों, जल है तो कल है, जल है तो कल है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। जल का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस जल का संरक्षण करना हमारा काम है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि ब्यावर जिले में जल संग्रहण के लिए विधायक श्री शंकर सिंह रावत की ओर से एक डीपीआर दी गई है। सरकार शीघ्र ही इस दिशा में आवश्यक कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि हमारा पानी बेकार नहीं जाए और इसीलिए जल संरक्षण के लिए जरूरी कदम उठाते हुए इस अभियान को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बतौर गुजरात मुख्यमंत्री कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उनसे किसी ने कुछ नहीं मांगा था, इसके बावजूद इसके उन्होंने जालौर बाड़मेर के लिए नर्मदा का पानी दिया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्तमान में ERCP परियोजना और यमुना जल समझौते की DPR बन रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को राजस्थान की विशेष चिंता है। उन्होंने राजस्थान में पेयजल आपूर्ति के लिए 200 करोड़ रुपए की योजना भी संचालित की है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने ग्रीन बजट भी पेश किया है ताकि हरियाणा राजस्थान का लक्ष्य भी पूरा हो सके। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने ब्यावर जिले के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने पहले बजट में ब्यावर जिले को सबसे ज्यादा बजट दिया है, जिसके तहत ब्यावर जिले के विकास के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। इसके साथ ही विभिन्न विभागों के लिए भूमि का आवंटन किया गया है। करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से रायपुर उपखंड में भूमादेय बांध के माध्यम से 12 गाँव के लोगों के लिए परियोजना शुरू की जा रही है। ब्यावर में 6 बड़ी टंकियों का भी निर्माण करवाया जा रहा है। वहीं 30 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले देवाता फीडर का भी शिलान्यास किया गया है। हमारा पर्यावरण आज आप देख रहे हैं
स्थिति है। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल संरक्षण के लिए और पर्यावरण के लिए राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया है। आज मैं कह सकता हूं कि ये जो सारी योजनाएं हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के लिए हम सबको इंगित करते हुए आगे बढ़ाने का काम किया है। यही हमारा जल संरक्षण के लिए और पर्यावरण के लिए एक पेड़ मां के नाम, मैं माता बहनों से और यहाँ उपस्थित सभी से कहना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, एक पेड़ मां के नाम। यही नहीं कि हम एक ही पेड़ लगाएं, हम मां के नाम जहां भी जाएं वहां पेड़ लगाएं, मां के नाम वाटिका लगाएं, पूरा एक हम वाटिका बनाएं, और जिससे कि उस पेड़ से फल भी आएंगे, फूल भी आएंगे और हमारे लोगों को उसमें रहने का आसरा भी मिलेगा। कितने पक्षी, कितने पशु उसमें रहेंगे। मैं आज आपके सामने एक बरगद का पेड़ देख रहा हूं और आप इसको कब से देख रहे होंगे। हमारे पूर्वज भी शायद इसको ऐसे देखते हुए चले गए होंगे, क्योंकि बरगद की जो उम्र होती है वो 1000 साल बताते हैं कि 1000 साल होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरी माता बहनों, ये जो आप पेड़ देख रहे हैं कितने पुराने पेड़ हैं, इसमें कितने पक्षी रहते हैं, कितने इसमें जानवर रहते हैं जो इसका आसरा लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये हमारे जीवन में आगे बढ़ाने का काम हमारे वृक्ष करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति अपनी मां के नाम, क्योंकि मां तो सबकी होती है और मां जहां भी होती है मां आशीष भी देती है। और जब एक अच्छा काम करेंगे, नेक काम करेंगे, तो वहां से बैठी बैठी भी देख रही होगी और कहेगी कि मेरे संतान ने, मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने इतने पेड़ लगा करके जन जन को हरियाली बनाया, हमारे राजस्थान को हरियाला राजस्थान बनाने का काम किया है। और इसलिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। राजस्थान की भजनलाल सरकार प्रदेश की 8 करोड़ जनता के लिए समर्पित है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान की दशा और दिशा दोनों ही बदल रही है। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार विकास के नए नए कीर्तिमान भी स्थापित कर रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान ने न केवल आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में प्रगति की है, बल्कि प्रदेश को अग्रणी राज्य के तौर पर विकास कराने के लिए नए नए कीर्तिमान भी स्थापित कर रही है। तो सुजस की विशेष रिपोर्ट में इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।